हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेसबुक मार्केटिंग। अब फेसबुक मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत तो समझा दूंगी, लेकिन एक असाइनमेंट के तौर पर जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है आपके बुक में, वो आपको सॉल्व करना है। जब हम ये पीडीएफ आपको भेजेंगे तो उसके लास्ट में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा जो आपको सॉल्व करना है। वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आज के इस लेक्चर में आप एकदम अटेंटिव होकर इसको अटेंड करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लोगे, तो फिर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो बच्चों, बिना अपना वक्त ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, जो बात करता है फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। तो क्या होता है ये फेसबुक मार्केटिंग? सबसे पहले ये जो फेसबुक मार्केटिंग करते हैं वो कौन करते हैं? फेसबुक मार्केटिंग वो करते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है और वो फेसबुक पर एक बिजनेस पेज जो है वो चलाना चाहते हैं। तो जो बिजनेस पेज चलाना चाहते हैं वो करते हैं फेसबुक मार्केटिंग। अब फेसबुक का बिजनेस पेज जो है उसका क्या इस्तेमाल होता है? अगर मुझे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है तो मुझे एक अलग से फेसबुक पेज क्यों बनाना है, और वो पेज बनाकर उसके साथ क्या करना है, मतलब उसके ऊपर अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। अब फेसबुक हम जानते हैं 2.8 बिलियन एक्टिव यूज़र्स है फेसबुक के ऊपर। यानी कि मुझे, अगर मैं कोई एक लोकल एरिया में शॉप ओपन करूं तो मुझे सिर्फ उतने लिमिटेड लोकल कस्टमर्स को ही सर्व करने का मौका मिलता है। लेकिन फेसबुक जहां पर 2.8 बिलियन एक्टिव यूज़र्स है, वहां पर मैं इन 2.8 बिलियन एक्टिव यूज़र्स को अपने कस्टमर जो है वो मानकर चल सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे एक एक्सटेंसिव रीच मिलता है, इसीलिए फेसबुक बिजनेस पेज जो है वो ज़रूरी है। दूसरा, कस्टमर एंगेजमेंट जो है वो मिलता है मुझे फेसबुक पेज के ज़रिए। कैसे? जैसे मैंने कोई पोस्ट किया, उसके ऊपर कस्टमर्स ने इंटरैक्ट करना शुरू किया, कमेंट किया। अगर कोई प्रोडक्ट मेरा अच्छा लगा तो मुझे डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज करके मुझे उसके बारे में पूछा, या कमेंट में उसके प्राइस के बारे में पूछा, मेरे किसी फेसबुक पोस्ट को उन्होंने शेयर किया। तो इसे कहते हैं हम इंटरैक्शन या फिर एंगेजमेंट फ्रॉम माय कस्टमर्स और फ्रॉम माय ऑडियंस। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होता है। फेसबुक के एडवर्टाइजिंग टूल्स जो होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के हिसाब से अपने टारगेट ऑडियंस जो है उन तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए टारगेट ऑडियंस आपकी यूथ है, तो डेफिनेटली फेसबुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एन नंबर ऑफ यूथ पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हो। फिर आता है हमारा इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स। अब बिजनेस पेज जो है, जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड में कैसे होता था, अपने 10 सेल्स के एम्प्लॉय है, उनको सेल्स का काम दे दिया, फील्ड सेल्स है, आप जाओ बाहर जाकर आओ। अब उसमें से बोलेंगे नहीं मैडम, किसी ने तो प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा, कोई तो हमें देखकर दरवाज़ा ही बंद कर दिया। ये कन्वेंशनल मेथड था। अब फेसबुक की जब हम बात करते हैं, जब इसके ऊपर हम एड्स को पोस्ट करते हैं, तो इस तरीके का बहाना फेसबुक नहीं बना सकता। फेसबुक हमें एक डिटेल एनालिटिक्स देता है जो हमें बताता है कि 2.8 बिलियन यूज़र्स में से कितने लोगों तक आपका ऐड पहुंचा है, कितने लोगों ने आपके ऐड को व्यू किया, उसके ऊपर आपका कस्टमर एंगेजमेंट या ऑडियंस एंगेजमेंट कितना रहा है, कितने लोगों ने आपके पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया है, कितने लोगों ने पसंद किया है आपके पोस्ट को, कितने लोग जो है उस पोस्ट पर जाने के बाद आपके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो ये सारी चीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड डिटेल में बनाकर फेसबुक आपको, अगर आपका बिजनेस पेज है तो फेसबुक आपको डिटेल में इस एनालिटिक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करता है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, क्योंकि एक फेसबुक पेज जो हमको बनाना है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, वो फेसबुक पेज बनाने का कोई भी खर्चा जो है वो नहीं है। तो फेसबुक पेज बनाना कंप्लीटली फ्री है। बिजनेसेस जो है अपनी किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं उस पेज के ऊपर, कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसका पेज के ऊपर प्रमोशन कर दिया, वो फ्री है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका ऑडियंस रीच बढ़े, तो उसके लिए अगर आपके पास लिमिटेड फॉलोअर्स है आपके पेज के ऊपर, तो आप फेसबुक को कुछ अमाउंट यानी कि कुछ पैसे दे सकते हो, ताकि फेसबुक आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट को
आपके दिए हुए क्राइटेरिया के हिसाब से उन नंबर ऑफ़ यूज़र्स तक क्या करेगा, पहुंचाएगा, जिससे कि ये एक बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। आप हर एक कंज्यूमर के पास या कस्टमर के पास आपका डेटा जो है वो नहीं जाता है, सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो एक्चुअली आपकी टारगेट ऑडियंस होती है। तो इस तरीके से फेसबुक बिजनेस पेज का कुछ यूज़ हम कर सकते हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि अपना फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाया जाता है। बच्चों, यूट्यूब पे कई सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको समझेंगे कि फेसबुक बिजनेस पेज बनता कैसे है। सबसे पहले तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका अपना एक पर्सनल अकाउंट होना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अकाउंट बनाने के लिए भी आपका अपना बिजनेस का अकाउंट होना भी ज़रूरी है। तो बिजनेस के नाम पर आप अपना अकाउंट खोलिए या अपने पर्सनल अकाउंट को क्रिएट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेसबुक जो है वो आपको बिजनेस पेज का ऑप्शन तभी देगा जब आपका फेसबुक के ऊपर एक अकाउंट ऑलरेडी है। तो अगर अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना है। एक्सेस द पेज क्रिएशन टूल, आप जब देखते हैं ना, जहाँ पर हमारा नाम का राइट हैंड साइड पे सिंबल होता है, हमारा फोटो होता है, जहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर उस पर क्लिक करने के बाद लॉग आउट वाला ऑप्शन आता है। सिमिलरली यहाँ पर और 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से एक ग्रिड वाला ऑप्शन होता है। इस तरीके का कुछ एक ग्रिड का ऑप्शन होता है जिसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेज करके, पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर लिखा होता है क्रिएट पेज। आपको अगर अपना फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, आपको क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना होगा। फेसबुक बिजनेस पेज बनाना है, क्रिएट के ऊपर आपको क्रिएट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब सेकेंड स्टेप जो है वो कहता है चूज़ द पेज टाइप। अब आपका बिजनेस कौन से टाइप का है, आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज है, वो आपको सिलेक्ट करना है। कम्युनिटी या पब्लिक फिगर है, जैसे कि कोई एक्टर एक्ट्रेस हो गया या आर्टिस्ट हो गई या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, तो वो आपको मेंशन करना होगा यहाँ पर। एग्जाम्पल, इफ़ यू ओन अ बुटीक सिलेक्ट बिजनेस और ब्रांड। अगर आपका कोई बुटीक है तो आपको बिजनेस या ब्रांड जैसा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अब फिल इन योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, थर्ड स्टेप जो आता है हमारा 1.3 हमको कहता है कि आपको अपने बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड करनी है। जैसे आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, तो हमने एग्जांपल देखा बुटीक है अगर हमारा, तो हमने उसका नाम एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर चिक बुटीक दे दिया। अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है। अब बुटीक है, वहाँ पर कपड़े सेल करते हो तो आप क्लोथिंग स्टोर लिख दोगे एंड सिलेक्ट द मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन, या क्लोथिंग से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन आपको अपने बुटीक से रिलेटेड मिलता है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन, अब अपने बिजनेस का एक डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। जैसे हमारे फेसबुक पे हम अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में हम क्या है हम अपने बारे में बताते हैं। सिमिलरली फेसबुक बिजनेस पेज में आपको आपका बिजनेस क्या है और आप उसके उस छोटे से मैसेज में कैसे अपने पूरे एंटायर बिजनेस को डिस्क्राइब करते हो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। फिर आपका काम हो गया डिस्क्रिप्शन लिखकर, फिर आप क्या करेंगे, आप एक इमेज जो है वो ऐड करेंगे। एक लोगो होना चाहिए आपके बिजनेस का, जैसे आपके बुटीक का अगर कोई लोगो है तो वो आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप कवर फोटो में एक विजुअली अपीलिंग इमेज डाल दो, जैसे आपके बुटीक के कोई कपड़े डाल दिया, कोई मॉडल ने वहाँ के कोई कपड़े को रिप्रेजेंट किया है। एक स्टाइलिश डिस्प्ले अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में लोगो लगा सकते हो, और आपके जो यहाँ पर कवर फोटो है, कवर फोटो के अंदर आप जो है वो अपने बेस्ट कपड़ों का एक सिलेक्शन जो है उस पर लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको एक यूज़र नेम क्रिएट करना है। इस तरीके का यूज़र नेम आएगा आपके बिजनेस के लिए। ये जो यूज़र नेम है बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, मेमोरेबल और रेलेवेंट होना चाहिए। छोटा, ताकि आराम से कोई भी इसको याद भी रख पाए, और आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने पेज को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स मांगी गई है फिल करेंगे आप। अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट की लिंक आप अपने बिजनेस की ऐड कर देंगे। आपका बिजनेस कहाँ पर बेस्ड आउट है, अगर कोई फिजिकल स्टोर है आपका
तो आप उस फिजिकल स्टोर का लोकेशन, एंटायर एड्रेस जो है वो लोकेशन में मेंशन करेंगे। आवर्स ऑफ ऑपरेशन आपको मेंशन करना है, ताकि अगर कोई भी शॉपिंग करना चाहता है या आपके स्टोर में विजिट करना चाहता है तो उसे वो ऑपरेशन आवर्स के दौरान जो है वो टाइमिंग उनको पता होनी चाहिए, ताकि कस्टमर्स वहाँ पर विजिट कर सके। फिर आता है हमारा फ़ोन नंबर। आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर मेंशन करना है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज विच यू माइट कम अक्रॉस। अगर इंक्वायरी के लिए एक नंबर दिया है तो कस्टमर्स के लिए आसान हो जाता है आपको कांटेक्ट करना। फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेज। अब यहाँ पर हमने अपने फेसबुक बिजनेस पेज को पूरी तरीके से बना दिया। अब इस पेज को बनाने के बाद उस पेज को हमको ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी ज़्यादा लोगों तक ये पेज पहुँचना चाहिए। तो आपको एक कॉल टू एक्शन का बटन रखना होगा। कॉल टू एक्शन का बटन यानी कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहता है या आप अपने कस्टमर्स को फोर्स करना चाहते हो कि वो आप तक पहुँचे, तो आपने ऐसी क्या अर्जेंसी क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल बुक नाउ का बटन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस का होना चाहिए, या फिर आपका शॉप नाउ वाला बटन होना चाहिए। तो ये हमारे कॉल टू एक्शंस होते हैं जहाँ पर आप एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि आपका ऑडियंस आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो सके। वो कन्वर्ट होने के लिए आपको उनके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। बुटीक अगर आपका है तो आपने शॉप नाउ लिखा है, जिससे कि आपका अगर ऑनलाइन स्टोर है तो काफ़ी सारे कस्टमर्स आपके ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सबसे पहला काम है कॉल टू एक्शन को बनाना। सेकेंड है एक कंटेंट स्ट्रैटेजी को बनाना। कंटेंट को प्लान करो, ऐसे कंटेंट को कि अलग अलग टाइप्स ऑफ पोस्ट आप उसमें इंक्लूड करते हो। अब आपके फेसबुक पेज खाली नहीं दिखना चाहिए। बिजनेस का पेज तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है, तो पोस्ट होना ज़रूरी है। पोस्ट के मिक्सचर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप उसमें इमेजेस भी डाल सकते हो, अपने बेस्ट जो आपके कलेक्शंस होंगे, जो आप ऑफ़र कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने स्टोर का एम्बियंस कैसा दिखता है, अपने स्टाफ का फ़ोटो आपने अपलोड कर दिया, तो इस तरीके से इमेजेस एंड वीडियोज़ अपलोड होने चाहिए आपके बिजनेस पेज पर। सेकेंड आता है आपका प्रमोशंस एंड इवेंट्स। तो आप यहाँ पर स्पेशल ऑफर या इवेंट या किसी तरीके का सीजनल सेल अगर आप रखते हो तो उसका भी पोस्ट आपको अपने पेज पर करना है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट बनाइए जहाँ पर आप फोटोज़ को शेयर कर रहे हो या फिर आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स ने रिव्यू लिखा है तो उन रिव्यूज़ को अपने पेज पर आप पोस्ट करते हैं। एजुकेशनल पोस्ट, जैसे कि आपने अब क्योंकि आपका बुटीक है तो फैशन टिप्स रिलेटेड या एडवाइसेस आपने शेयर कर दिया, जिससे कि आप सिर्फ कुछ बेच नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ऑडियंस को एंगेज कर रहे हो अपने साथ में। एग्जाम्पल, पोस्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टाइल अ स्पेसिफिक आइटम और क्रिएट अ पोल आस्किंग फॉलोअर्स व्हाट स्टाइल्स दे वांट टू सी नेक्स्ट। या तो आपने खुद ही कोई स्टाइलिंग किया है किसी कपड़ों की और अपने पेज पर बताया है, या आप अपने ऑडियंसेस से पूछते हैं कि आप नेक्स्ट क्या चीज़ देखना चाहोगे हमारे पेज पर। तो ये अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करने का एक और तरीका है। 2.3 पोस्ट रेगुलरली। नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली क्या करते हो, अपने बिजनेस पेज के ऊपर पोस्ट करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोस्टिंग के बीच में गैप हो। कम से कम आपको अगर पोस्ट करना है तो 3 से 5 पोस्ट पर वीक आपको अपने पेज पर करना ही होगा, ताकि आप अपना एंगेजमेंट अपने पेज पर ऑडियंसेस के साथ बना सकें। फेसबुक स्टोरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट को शेयर करना स्टोरीज़ पर, डेफिनेटली 24 आवर्स में हमारी स्टोरी डिसअपीयर हो जाती है, तो ये फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको बिहाइंड द सीन के ग्लिम्सेस देने हैं, कोई सेल्स आ रहा है तो सेल्स का फ्लैश मैसेज आप अपने स्टोरी पे पोस्ट करते हो, किसी तरीके का पोलिंग ऑप्शन रख दिया आपने अपने ऑडियंसेस को एंगेज करने के लिए, तो आप ये सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके पेज को आप ऑप्टिमाइज़ कर पाओ। शोकेज अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इन योर स्टोरीज विद अ काउंटडाउन टू इट्स लॉन्च। कोई नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाले हो तो उसका काउंटडाउन आप अपने स्टोरी पर डाल सकते हो, तो ऑडियंस वेट करती है कि आपके उस न्यू कलेक्शन के लिए जो है ऑडियंस इंतज़ार करती है आपकी स्टोरी देखकर। अब स्टेप 3 आता है एंगेजिंग योर ऑडियंस। रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस एंड कॉमेंट्स। एंगेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर सिर्फ ऑडियंस हमको रिप्लाई नहीं करनी चाहिए। एज अ ब्रांड, इफ़
आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू एंगेज विथ मी, वो वन वे कम्युनिकेशन कभी नहीं करना है। इट शुड बी ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ पर ब्रांड्स जो है वो क्या करते हैं, हमारे या तो हम ऑटोमेशन पर डाल सकते हैं। अगर किसी ने सिर्फ हाई मैसेज कर दिया डीएम में, तो आप एक ऑटोमेटेड मैसेज बना कर रख सकते हो अपने पेज पर कि आपने लिख दिया, हाय आई एम XYZ फ्रॉम चिक बुटीक, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आर असिस्टेंट्स विल बी देयर इन अ शॉर्ट वाइल। कुछ भी आप ऐसा ऑटोमेटेड जनरेटेड बनाओ जिससे कि यूज़र को लगे कि आप उनसे इंटरैक्ट करते हो। कमेंट अगर किसी ने किया है आपने समझ लीजिए कोई अच्छा कलेक्शन पोस्ट कर दिया, किसी ने आपको उसका प्राइस पूछ लिया। यूजुअली जब कपड़े हम पोस्ट करते हैं अच्छे लगते हैं तो लोग आपको कमेंट में उसका प्राइस ही पूछते हैं। तो जब प्राइस पूछते हैं तो आप या तो प्राइस उनको पब्लिकली बता सकते हो उस कमेंट में, या आप उनको बोलो कि प्लीज़ चेक योर डीएम। तो जनरली ये एक ट्रेंड चला आता है हमारे ऑडियंस को एंगेज करने के लिए। नेक्स्ट इज यूज़ फेसबुक इनसाइट्स। फेसबुक इनसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हम अपने एंटायर परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो मॉनिटर मैट्रिक्स में क्या आता है, पहला आता है पेज व्यूज़, ट्रैक हाउ मेनी पीपल आर विजिटिंग योर पेज, कितने लोग आपके पेज तक पहुँचे हैं, कितने लोगों तक आपका पोस्ट पहुँचा है, एंगेजमेंट रेट्स क्या है, कितने लाइक आए, कितने शेयर आए, कितने कमेंट आए हैं आपके पेज पर, या आपके उस पर्टिकुलर पोस्ट के थ्रू कितने लोगों ने शॉपिंग की है। यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंड व्हाट रेजोनेट्स विथ योर ऑडियंस। इन सारी इन्फॉर्मेशन को समझो, इसको एनालाइज करो, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। देन एनकरेज रिव्यूज़। अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स है तो आप अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो अगर सेटिस्फाइड है तो अपना रिव्यू, एक टेस्टिमोनियल जो है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, एक अच्छा सा रिव्यू लिखकर आपको दे दे। यही टेस्टिमोनियल्स को आप जो है अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करेंगे। जितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं उतना ज़्यादा चांस होता है कि कोई उस रिव्यू से इन्फ्लुएंस होकर भी शॉपिंग करे। फॉस्टर अ कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना है आपको जहाँ पर पीपल आर आस्किंग, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू पीपल, यू आर होस्टिंग गिव अवेज। अगर हमने देखा होगा ना कि आप तीन लोगों को कमेंट में ऐड करो, टैग करो, उन्होंने भी कमेंट करना चाहिए, उन्होंने भी 3 को टैग करना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग टैग होते हैं, जितना ज़्यादा कमेंट होता है, जितने ज़्यादा लाइक्स आप हमारे लिए लेकर आते हो, तो आप उनको कुछ गिव अवे देते हो फ्री में। समझ लो एक लिपस्टिक ही दे दिया, 1000-2000 की लिपस्टिक है जो आपने उनको फ्री में दे दी, तो आप गिव अवेज दे सकते हो। क्रिएटिंग अ ग्रुप रिलेटेड टू योर निश, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपकी पर्टिकुलर सेगमेंट से मिलता जुलता हो। एंड एंगेजिंग कंटेंट फॉस्टर्स अ लॉयल फॉलोइंग, जितना ज़्यादा आप एंगेज करते हो अपने ऑडियंस के साथ, अपने ब्रांड को, आपके फॉलोवर्स उतना ज़्यादा आपके लिए लॉयल होते हैं। देन स्टेप 4, अपने पेज को कैसे प्रमोट करना है। तो बिगिन बाय इनवाइटिंग योर फ्रेंड्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टू लाइक योर पेज। यूज़ योर पर्सनल नेटवर्क टू बिल्ड एन इनिशियल ऑडियंस। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो कोई आपको नहीं जानता है, अगर तो आपको नहीं जानता है तो आपके पेज पर लाइक भी नहीं होंगे। तो आप चाहते हो कि आपके पेज का लाइक बढ़े, तो अपने पर्सनल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाओ और उनको कहो कि आपके पेज को लाइक करें, और आप इनविटेशन भेजो अपने सारे फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स को अपने पर्सनल अकाउंट से कि वो आपके पेज को लाइक करने के लिए आए। इससे क्या होगा, जो नया यूज़र आएगा, जो देखेगा कि इस पेज के ऊपर ऑलरेडी लाइक है, तो आपके कंटेंट को देखकर वो भी लाइक करेगा। अगर एक भी लाइक ही नहीं है उस पेज पर, एक भी फॉलोवर ही नहीं है, तो कोई उस पेज को फॉलो नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप है फेसबुक एड्स को रन करना। अब अपनी रीच अगर हमको बढ़ानी है, ज़्यादा ऑडियंसेस चाहते हो हमारे पेज पर हो, तो आपको फेसबुक ऐड रन करना होगा, जिसके लिए आपको फेसबुक को एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होता है। अब यहाँ पर हम अपने डेमोग्राफिक्स, यानी कि किस लोग, कौन से लोग होने चाहिए, आप उन्हें खुद सिलेक्ट करते हो। कौन से लोकेशन से होने चाहिए वो भी आप सिलेक्ट करते हो। फेसबुक ऐड को रन करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट होता है, वो बजट भी आप एलोकेट कर सकते हो, ताकि आप उस एंटायर ऐड को मॉनिटर कर सको, उसके मैट्रिक्स को मॉनिटर कर सको।
अब अपने पेज को प्रमोट करने के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। जैसे कि हमारा अगर बुटीक है तो हम किसी भी लोकल इन्फ्लुएंसर के साथ में कोलैब कर सकते हैं, और वो क्योंकि जिनके ज़्यादा फॉलोवर है तो वो हमारे ब्रांड का अगर एक छोटा सा वीडियो भी बना दे तो ये तो हम आजकल देखते ही है, जो हमारे रील्स के ऊपर हमें देखने मिलता है कि इतना सस्ता कहाँ पर मिल रहा है, हमें भी उस दुकान पर ले चलो जहाँ से आप इतना सस्ता खरीद रहे हो। फिर वो शॉप बताई जाती है, फिर सारे कपड़े बताए जाते हैं। तो ये तरीका होता है, ये कोलैबोरेशन होता है जो ब्रांड्स करते हैं अपने लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ में। अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो डोंट गो फॉर लोकल इन्फ्लुएंसर्स ओनली, गो फॉर इन्फ्लुएंसर्स हु हैव मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स और जिनकी ऑडियंस भी ऐसी हो कि जो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। नेक्स्ट इज यूज इवेंट्स। आप इवेंट्स को होस्ट करना शुरू करो, इन स्टोर प्रमोशंस रख सकते हो, वर्कशॉप रख सकते हो, आप फेसबुक इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो अपने ऐसे इवेंट्स को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए। दिस फीचर अलाउज अटेंडेंस टू RSVP एंड शेयर द इवेंट विथ फ्रेंड्स। आप और इसी के साथ क्या होता है, ये लोग अपने इवेंट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, अल्टीमेटली आपका पेज जो है वो प्रमोट होता है। ये है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5, रेगुलरली रिव्यू योर परफॉर्मेंस। अब ये एक आदत बना लेनी है कि फेसबुक इनसाइट्स के थ्रू हम मंथली ट्रैक करते हैं अपने ऐड को, कितने लोग आए, कितना व्यूज़ आया, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने एंगेजमेंट बढ़े, कितने फॉलोवर्स बढ़े हैं, कितने लोगों ने शॉपिंग की है। अब इसको मॉनिटर करके आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी न्यू डिज़ाइन करनी है। अडेप्ट टू ऑडियंस फीडबैक। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर एक नेगेटिव फीडबैक भी है आपके लिए या किसी ने कुछ गलत भी लिखा है तो आपको अपने आप को उस फीडबैक के हिसाब से एडजस्ट करना है, ना कि आप उस फीडबैक को डिलीट करेंगे, ना कि आप उस फीडबैक को क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपको क्या करना है, आपको उस फीडबैक के ऊपर काम करना है। नेगेटिव फीडबैक है, जेन्युइनली काम करना है। पॉजिटिव फीडबैक है तो अपने आप को, अपनी उस स्ट्रैटेजी को हमेशा इम्प्रूव्ड ही रखना है। स्टेप 5 जो बात करता है स्टे अपडेटेड ऑन ट्रेंड्स। फेसबुक जो है अपने एल्गोरिदम्स को चेंज करते रहता है, अपने प्रमोशन वाले एल्गोरिदम को भी चेंज करता है, अपने फीचर्स नए नए लेकर आता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वो चेंजेस क्या है जो फेसबुक लेकर आया है, और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आप उस न्यू चेंजेस के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। A/B टेस्टिंग करना है, हमेशा एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, उनके पोस्टिंग टाइप, उसके एड फॉर्मेट्स क्या होते हैं। A/B टेस्टिंग हमारी मदद करता है व्हाट रेजोनेट्स बेस्ट विथ योर ऑडियंस। समझ लीजिए हमने एक एड कैंपेन को रन करना है। एक पर्टिकुलर एड कैंपेन के लिए हमने 2 तरीके के एड्स बनाए हैं और उसको फेसबुक मेटा के थ्रू पोस्ट कर दिया, फेसबुक को पैसा दे दिया, पोस्ट भी कर दिया। अब A/B टेस्टिंग के थ्रू हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा रील है, कौन सा ऐसा पोस्ट है, या दोनों में से कौन सा ऐसा ऐड है जो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी को हम कहते हैं A/B टेस्टिंग। कौन सा ऐड हमारा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कन्वर्जन ज़्यादा लेकर आ रहा है, मैक्सिमम ROI जनरेट कर रहा है हमारे लिए, उसे हम बुलाते हैं A/B टेस्टिंग मेथड। तो ये करके भी आपको अपने एड्स की मॉनिटरिंग जो है वो मिल जाएगी। देन आपको करना क्या है, फेसबुक का ग्रुप क्रिएट करना है। ये ग्रुप जो है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगा। यहाँ पर आप एक ऐसी कम्युनिटी स्पेस को सर्व करते हो जहाँ पर कस्टमर्स भी टिप्स शेयर कर सकते हैं, अगर उन्हें कुछ लगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप अपने इस ह्यूज ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया, एक फैशन बुटीक जो है एक ग्रुप क्रिएट कर सकती है अपने मेंबर्स के लिए, जहाँ पर वो स्टाइल से रिलेटेड टिप्स डिस्कस कर सकती है, आउटफिट्स को शेयर कर सकती है, और एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो होते हैं वो भी हम अपने इस पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर्स को दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम एडवांस्ड स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि अपने पेज की ग्रोथ और बढ़ाए। यूटिलाइज फेसबुक लाइव। फेसबुक लाइव पर जाना भी एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो मदद करता है, ह्यूज ऑडियंस एंगेजमेंट को लेकर आता है। कई बार हमें नोटिफिकेशन आता है ना, बिजनेस पेजेस हो या फिर किसी जगह पर एग्जीबिशन लगा हो, अगर हमने स्पेसिफिकली उन पेजेस को लाइक किया है तो हमें नोटिफिकेशन ज़रूर आता है कि लाइव आए हैं, जो कि रियल टाइम एंगेजमेंट देता है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, न्यू अराइवल्स आए हैं तो वो आप लाइव जाकर बता सकते हो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रख सकते हो, लाइव स्टाइलिंग ट्यूटोरियल्स भी आप रख सकते हो। जैसे आपका प्रोडक्ट है मेकअप से रिलेटेड,
तो आप लाइव जाकर मेकअप कैसे करना है, जिन्हें नहीं आता है मेकअप करना, या फिर आपके स्किन टोन के हिसाब से कौन सा मेकअप सूट करेगा, कौन सा टाइप सूट करेगा, आप उन्हें लाइव जाकर ये सारी चीज़ें बता सकते हो। तो ये एक रियल टाइम एंगेजमेंट बिल्ड करता है हमारा फेसबुक लाइव। तो ये भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमारे पेज को ग्रो करने में, हमारी ऑडियंसेस को ग्रो करने में हमारी मदद करती है। लेवरेज यूजर जनरेटेड कंटेंट, एनकरेज करना है अपने कस्टमर्स को कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें एंड टैग योर बिजनेसेस इन देयर पोस्ट। हमें अपने कस्टमर्स को बोलना है ऐसा कोई पोस्ट क्रिएट करो, यानी कि आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए आपके फेसबुक पेज पे वो यूज़र जनरेटेड होना चाहिए, यानी ये कंटेंट आपके कस्टमर्स जनरेट करने चाहिए और आपके बिजनेस पेज को उसमें टैग करना चाहिए। इससे अपने आप पता चलता है आपका जो रीच है वो और ज़्यादा बढ़ता है। क्रिएट एंड शेयर वैल्यूएबल कंटेंट, ऐसे कंटेंट को बनाओ जो ऑडियंसेस के लिए वैल्यूएबल हो, बियॉन्ड जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के हिसाब से बिजनेस पेज नहीं बनाना चाहिए। बिजनेस पेज बनाओ लेकिन आप प्रोडक्ट के बियॉन्ड भी कुछ बेच रहे हो, जैसे कि टिप्स शेयर कर देना, स्टाइलिंग कैसे होना चाहिए वो आपने शेयर कर दिया, Q&A सेशंस रख दिया उनके लिए, कस्टमर्स की अपनी कुछ एडवाइस डेली उनको थैंक बोलते हुए उनका जो भी फीडबैक है वो आपने पोस्ट कर दिया। तो ये कस्टमर्स को वैल्यूएबल फील करवाना है। एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया सस्टेनेबल फैशन ट्रेंड्स के बारे में और गाइड ऑन हाउ टू मिक्स एंड मैच आउटफिट्स। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम एक वैल्यूएबल कंटेंट को क्रिएट करते हैं। सिर्फ बेचना नहीं है, रिश्ते बनाने हैं आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी ऑडियंस के साथ में। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, तो अपने इस पेज की कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है और क्वालिटी भी। कंसिस्टेंसी कैसे? ब्रांड वॉइस एंड एस्थेटिक, मेंटेन अ कंसिस्टेंट ब्रांड वॉइस एंड एस्थेटिक अक्रॉस ऑल योर पोस्ट। दिस क्रिएट्स अ कोहेसिव ब्रांड इमेज दैट कस्टमर्स कैन इजीली रिकॉग्नाइज। कंटिन्यूस पोस्ट, कंटिन्यूस एंगेजमेंट से क्या होता है, आपकी ब्रांड वॉइस बढ़ रही है, यानी कि आपके ब्रांड का नाम भी ज़्यादा लिया जाता है और लोग आपके ब्रांड को बहुत आसानी से पहचान भी जाते हैं। हाई क्वालिटी विजुअल्स, जो भी इमेज अपलोड कर रहे हो, जो भी वीडियोस लेते हो, ये याद रखना एक अच्छी क्वालिटी इमेज और वीडियोस का अपलोड होना ज़रूरी है। मॉनिटर कॉम्पिटिटर्स, अब सिर्फ अपना पेज बनाकर अपने पर ही ध्यान मत रखो, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखो कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है और कॉम्पिटिटर कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या रखता है, उसका एंगेजमेंट रेट क्या है, उसके कस्टमर इंटरैक्शंस हमसे ज़्यादा है। Always make sure that you are identifying opportunities for improvement. Opportunities चाहिए, improve करना चाहते हो तो हमारे जो competitors हैं उनको भी monitor करना, उनके ऊपर भी नज़रें रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का ये टॉपिक बच्चों कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हमारे फेसबुक बिजनेस पेज से रिलेटेड। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।